नमस्कार, HN 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। हमारे खास प्रोग्राम सौभाग्यम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि क्रोनिक डिसीज से कैसे वास्तुशास्त्र आप पर प्रभाव डालता है, अब हम एक स्पेशल एपिसोड लेकर चल रहे हैं क्रोनिक डिसीज का। और डॉक्टर विजय पाठक जी वो हमें वास्तु के द्वारा बता रहे हैं कि वास्तु अगर खराब होता है तो क्रोनिक डिसीज कैसे होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जान रहे हैं और हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है। और आप इस प्रोग्राम को देखिए और आपको तब समझ में आएगा कि अगर घर में कहाँ पर वास्तु खराब है तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ऐसे में आप उस वास्तु को दूर भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है HN में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले चीज़ है कि हम सवालों की तरफ बढ़े, उससे पहले हम चाहेंगे दर्शकों को आज का पंचांग आप बता दें। नमस्कार दर्शकों, आज का पंचांग इस प्रकार है। आज दिनांक 7 जुलाई सन 2023 है और आज जो बार है वो सोमवार है। आज तिथि जो है अमावस्या है। आज ये सावन की अमावस्या है, आज सोमवती अमावस्या है। आज के दिन ऐसे लोग जो लोग पित्त दोष से पीड़ित हैं, उन्हें चाहिए कि वो पित्तों के लिए तर्पण अवश्य करें। उनको निश्चित रूप से लाभ होगा। पित्त दोष में कहीं ना कहीं उनको राहत मिलेगी। भगवान से प्रार्थना करें उसके लिए। और जो सावन का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष है और आज जो सूर्योदय है वो हो चुका है सुबह 5:26 पर। आज जो सूर्यास्त है वो होगा शाम को 7:20 पर। और आज का अगर मैं राहु काल की बात करूं तो आज राहु काल रहने वाला है सुबह 7:11 से 8:55 तक, जो कि हो चुका है। दोस्तों, पहले हमने बात की थी आपसे कैंसर के बारे में और अब दर्शकों अब हम बात करेंगे आज डायबिटीज़ के बारे में। देखिए, ये हमें बहुत समझना पड़ेगा। कैंसर के बारे में बात की, विजय पाठक जी ने हमें सब कुछ बताया किस तरह से वास्तु के माध्यम से चीज़ें खराब होती हैं। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ का कारण वास्तु दोष भी हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज़ की बात करते हैं और ये एक ऐसी बीमारी है जिसको एक बार लग गई तो ख़त्म नहीं होती है। मनीष जी, जैसे कि हम लोग क्रोनिक डिजीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आज की जो हमारी चर्चा का विषय है डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहा जाता है। हमारे मेटाबॉलिज्म में ये डिसऑर्डर होता है। मेटाबॉलिज्म में एक्चुअल क्या है कि ये एक इंसुलिन का डिसऑर्डर है, जो कि पैंक्रियाज जो है, पैंक्रियाज एक और हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होती है जो कि इंसुलिन सीक्रेट करती है। और ब्लड में जो शुगर पाई जाती, जो भी शुगर जो है हमारे ब्लड में फ्लो करती है, उसको एक तरीके से जिसे कहना चाहिए पैंक्रियाज उसको से निकलने वाला जो इंसुलिन हार्मोन है वो उसको मेटाबोलाइज करता है। तो जब ये किसी भी तरीके से जब पैंक्रियाज से या तो इंसुलिन हार्मोन निकलना कम हो जाता है या ज़्यादा निकलता है, तो इस तरीके का एक डिसऑर्डर हो जाता है बॉडी में, जो कि डायबिटीज़ का मेन कारण होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर शुगर का डाइजेशन बॉडी में नहीं हो पाता, जो कि ब्लड में फ्लो करती रहती है। और जब ये ब्लड में शुगर ये फ्लो करती है, ये तमाम तरीके के विभिन्न प्रकार के बीमारियां, अलग अलग तरीके के बीमारियों का कारण बनती है। जो ये एक मैंने एक सिंपल सा एक वो बताया है कि डायबिटीज़ एक्चुअली है क्या, शुगर है क्या, कि और ये कैसे होती है। तो इसमें जो हमारे अगर हम वास्तु की बात करें तो वास्तु भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, जो कि जब वास्तु इसमें वास्तु भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। वास्तु के जो विभिन्न प्रकार के वास्तु दोषों युक्त घर में जब आदमी बहुत लंबे समय तक रह रहा होता है, तो ये जो वास्तु की एनर्जीज हैं तो उस डिसऑर्डर को बढ़ावा देती हैं, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लें राशियों की। तो मेष राशि के लिए आज का कैसा दिन रहने वाला है? आज जो अगर मेष राशि की हम बात करते हैं तो आज मेष राशि का दिन जो है मुझे पराक्रम से भरा हुआ नजर आ रहा है। आज उनका पराक्रमी वो रहेंगे और अच्छा दिन उनका रहने वाला है। और उनके जो शत्रु आज उनसे विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज वो शत्रुओं को पराजित करने में कामयाब रहेंगे। सरकारी अफसरों का उनका पूरा सहयोग मिलेगा। और मेष राशि के दिनों के लिए आज का पराक्रम बड़ा दिन है। आज के दिन का उनको उपयोग करना चाहिए। और आज उनका जो शुभ अंक है वो है 3 और शुभ रंग है वो है हल्का सा हरा, जिसका आज उनको चाहिए कि वो भगवान गणेश को थोड़ी धूप घास चढ़ाएं या गाय को कुछ हरा चारा खिलाएं, जिससे उनको लाभ होगा। ठीक है, बात कर ले वृषभ राशि की। तो
आज जो वृषभ राशि के जातक हैं उनकी राशि से चंद्रमा दूसरी राशि में भ्रमण कर रहा है। दूसरे तो अगर कहूँ तो धन लाभ का दिन है। आज उनके पास अच्छा ठीक ठाक धन जुड़ेगा। जो उन्होंने कहीं पुराने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं वो भी आज उनको फायदा देने वाले हैं। और जैसे कहें शेयर मार्केट से भी आज उनको अच्छा पैसा वो कमा सकते हैं। कुल मिला के आज के लिए उनके लिए धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा दिन है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ठीक ठाक दिन है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा है। उनका जो शुभ अंक है वो आज 2 है और जो शुभ रंग है वो क्रीम है। आज उन्हें चाहिए कि वो माता लक्ष्मी को थोड़े पेड़े चढ़ाएं जिससे उनको लाभ होगा। मिथुन राशि की बात कर ले तो मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन एक अच्छा दिन मुझे नजर आ रहा है। जो उनकी राशि से, क्योंकि चंद्रमा उन्हीं की राशि में आज भ्रमण कर रहा है, तो अच्छा दिन उनका बीतेगा। धन लाभ के लिए अच्छा है। वो पराक्रम रहेंगे, आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। उनकी आभा में एक चुंबकीय आकर्षण रहेगा और उनका जो आज का दिन कुल मिलाकर अच्छा है। जो मिथुन राशि वालों के लिए आज का जो अंक है वो रहने वाला है 1 और जो शुभ रंग है वो रहने वाला है हल्का लाल। अगर उनको आज लाल रंग का के वस्त्र थोड़े धारण करने चाहिए जिससे उनको लाभ होगा। और उनका जो शुभ अंक है वो 1 रहेगा। और आज जो ऐसे लोग जिनका किसी भी महीने की 1 तारीख को जन्म हुआ है वो उनको आज उन लोगों से उनको आज लाभ प्राप्त होने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और है डॉक्टर साहब, हम समझना चाहेंगे। देखिए, डायबिटीज़ होता है जब, अब वास्तु का एक बहुत बड़ा रोल जैसे बताया जा रहा है। अब जानिए कि किसी के घर में वास्तु ठीक नहीं है और वो जो एक दोष होता है वो किस तरह का दोष है, वास्तु का कौन सा वो दोष होता है जो काफ़ी घातक सिद्ध हो जाता है डायबिटीज़ वालों को। एक्चुअल क्या है ना मनीष जी, वास्तु एकमात्र कॉज डायबिटीज का नहीं हो सकता। ये क्योंकि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। उनके खान पान में, उनके रहन सहन में बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से वो होता है। एक्चुअल क्या है कि कुछ जो अगर मैं ये इसको देखें तो वास्तु जो है हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एक डिसऑर्डर होता हुआ, एक मतलब जो हमारा ब्लड फ्लो है उसमें हमारे में शुगर पाई जाती है। तो यानी कि हमारे ब्लड में एक तरीके का एक डिसऑर्डर हो गया जो कि शुगर का पहुंचना हुआ। यानी कि इसमें हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। अगर हम देखें तो हमारे इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है डायबिटीज में। दूसरा जो है पैंक्रियाज जैसी ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसकी वजह से, इसके डिसऑर्डर की वजह से नॉर्मली आपको इंसुलिन जो हार्मोन सीक्रेट नहीं होता जिसकी वजह से ब्लड में डायबिटीज होती है। तो अब यहाँ पर जो डायबिटीज को अगर आप वैसे देखें तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का आमतौर पर क्या है, जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने भवन में पाई है, आमतौर पर आदमी अपने मकान का नक्शा बना लेता है वास्तु के हिसाब से और बेफिक्र हो जाता है कि मेरा जो मकान है पूरी तरीके से वास्तु के अकॉर्डिंग है। लेकिन होता क्या है कि जब आप भवन निर्माण करते हैं तो उसके बहुत सारे पहलू हैं। भवन निर्माण में जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। अगर आपके भवन में ड्रेनेज सिस्टम गलत हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट में दोष हैं और साउथ ईस्ट में भी दोष हैं, तो 99% पूरे चांसेज हैं कि भवन में कोई ना कोई डायबिटीज से पीड़ित होगा। उसके अलावा जो अगली जो चीज़ें हैं, अलग अलग जगहों पर व्यक्ति के, जैसे कहना चाहिए बेडरूम की जो पोजीशंस हैं वो भी कहीं ना कहीं उस चीज़ में इन्वॉल्व होती हैं डायबिटीज के लिए। अच्छा, अब हम चलिए फिर राशियों की तरफ ही बढ़ लेते हैं। कुछ कर्क राशि की बात कर लें तो कैसा दिन रहने वाला कर्क राशि के लिए? कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन परेशानियों वाला है, हैरान करने वाला दिन है उनको। आज वो अपने खर्चों से बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे और अचानक उनके एकदम से खर्चे बढ़ेंगे, बूस्ट हो जाएंगे जिसे कहना चाहिए। अनावश्यक खर्चों के दबाव से वो आज पीड़ित रहेंगे और जिसकी वजह से उनको थोड़ी मानसिक तनाव भी रहेगा और मित्रों का भी आज उनको सहयोग मिलने वाला नहीं है। वो आज मित्र भी आज उनसे दूर रहेंगे। आज लोग उनसे ज़्यादातर कन्नी काटेंगे, मित्र परिवार रिश्तेदार उनसे आज कन्नी काटेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आज का जो उनका, अगर मैं अंक की बात करता हूँ तो अंक आज उनका है 12 और जो उनका जो शुभ रंग है वो रहने वाला है हल्का पीला। और उन्हें ये चाहिए कि आज वो पीले रंग के फूल कुछ भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएं जिससे उनको लाभ होगा, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। भगवान शिव को मनाएं हर तरीके से उनको, जिससे कि उनका आज का दिन ये ठीक ठाक बीत जाएगा। सिंह राशि की बात कर लें तो?
सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा रहस्यात्मक है। कुछ चीज़ें ऐसी वो समेटे हुए हैं जो कि अचानक उनके सामने आएंगी। हो सकता है उनका कोई गहरा मित्र अचानक उनके सामने खड़ा हो जाए और एकदम से वो मतलब कोई पुराना मित्र उनके सामने आ सकता है। आज उनके जो पुराने कोई रिश्तेदार उनके आसपास आ सकते हैं और आज उनको बुजुर्गों का भी सहयोग ठीक ठाक मिलने वाला है। बुजुर्गों का उनको पूरा सहयोग मिलने वाला है। आज उनको बुजुर्गों का मान सम्मान भी करना चाहिए जिससे उनको लाभ होगा। और आज के दिन उनको चाहिए कि वो शनि देव की आराधना भी करें। और जो आज सिंह राशि के जो जातक हैं उनका जो शुभ अंक है वो है 11 और जो शुभ रंग है वो नेवी ब्लू। तो आज उनको चाहिए कि वो शनि देव की आराधना करें और अपने जो शुभ रंग से रिलेटेड अपने कपड़े वगैरह पहन के घर से निकलें तो उनको लाभ होगा। और कन्या राशि की बात कर लें। कन्या राशि के जातकों को अगर मैं देखूं तो कन्या राशि के जातकों के लिए आज का कर्म क्षेत्र बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। कर्म में आज वो जहां भी अपने कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऑफिस वगैरह में आज वो बहुत अच्छे काम करेंगे। आज जो भी टास्क को अपने हाथ में लेंगे उसे कंप्लीट करेंगे जिससे कि उनके एक रेपुटेशन, एक सम्मान उनको प्राप्त होगा। और आज का उनका जो शुभ अंक है वो 10 है और जो शुभ रंग है वो हल्का आसमानी है। तो आज उन्हें हल्के आसमानी कलर के कपड़े पहनने चाहिए, उनको इससे फायदा होगा। और उनको आज चाहिए थोड़े भगवान शिव पर आग के पुष्प चढ़ाएं जिससे उन्हें निश्चित रूप से आज लाभ होगा। अच्छा, एक चीज़ और है समझना चाहेंगे हम डॉक्टर साहब कि देखिए बात करें डायबिटीज़ की, आपने कैंसर की भी बात बताई। अब यहाँ पर कई लोग हैं, अब चीज़ों को उतना मानते भी नहीं हैं। अब बात कर लें, जैसे कई लोग हैं जो कहते हैं नहीं जी वास्तु तो ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, अब बीमारी है बीमारी, उसको वास्तु से कैसे जोड़ा जाए। तो यहाँ पर भी कई लोग हैं ना चीज़ें ऐसे। देखिए यहाँ पर मैं ऐसे कहूँगा कि हमारे उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जय को प्रभु दारुण दुख देही तेही की मति पहले हरि लेही। तो जब आदमी की बुद्धि उस प्रकार की हो जाएगी तो उसको जब तक नहीं मानना है तब तक वो नहीं मानेगा। जितनी परेशानियां भगवान ने उसके प्रारब्ध में लिख के भेजी हैं उतनी परेशानियों का तो उसने सामना करना ही है। उसको ना आप समझा सकते हैं ना मैं समझा सकता हूँ। तो जब उसकी अकल में आता है, जब काफी समय वो धक्के खा लेता है तो उसके बाद में उसकी अकल में कहीं ना कहीं आता है। तो वास्तु का आज हजारों ऐसे लोग हैं जो अब उसके बाद में वास्तु को अपनाने लगे हैं तमाम धक्के खाने के बाद। सही बात है, बहुत लोग अब वास्तु को अपनाने लगे हैं और समझने लगे हैं। अब वास्तु के हिसाब से घर भी बनाने लगे हैं कि भैया इन सब चीज़ों से बचा जा सके। ठीक है डॉक्टर साहब, हम तुरंत आते हैं। तो कई मजा ही बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए एशिया न्यूज़। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम डॉक्टर साहब के पास चले उससे पहले हम आपको बता दें, अगर कोई भी अध्यात्म गुरु, कोई भी टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर हमसे जुड़ना चाहता है, हमारे इस शो का हिस्सा बनना चाहता है, तो टीवी स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, मेल आईडी चल रही है, आप उससे हमें संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, अब हम बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास, लेकिन उससे पहले हम राशियों की ओर बढ़ लेते हैं। तुला राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है आज का? तुला राशि के जातकों के लिए थोड़ा मानसिक तनाव वाला दिन है। हल्का सा उनको मानसिक तनाव रहेगा और जिसे वो, क्योंकि एक्चुअल क्या है कि बेसिक उनको प्रॉब्लम आज ये रहेगी कि उनको घर परिवार से सहयोग नहीं मिलेगा, मित्रों से सहयोग नहीं मिलेगा। तो इस वजह से उनका जो है थोड़ा तो मानसिक तनाव रहेगा। आज उनके खुद के जो एफर्ट्स हैं वही उनके काम आने वाले हैं। जो प्रयास वो स्वयं करेंगे वो उनमें उनको सक्सेस मिलने के पूरे चांस हैं। या किसी से आज वो उम्मीद ना रखें। अगर कोई उम्मीद रखेंगे तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम होगी। तो जहाँ पर वो काम खुद करेंगे वहाँ पर उनका भाग्य उनका निश्चित रूप से आज साथ देने वाला है। आज उनका जो शुभ रंग है वो रहने वाला है पीला और जो शुभ रंग है वो शुभ अंक है वो रहने वाला है 9। आज उन्हें देवगुरु बृहस्पति की आराधना भी करनी चाहिए, बृहस्पति को मनाना चाहिए। अगर वो ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो सिंपली आज पीले रंग के फूल वो भगवान शिव को चढ़ाएं, उनको निश्चित रूप से फायदा होगा। अब वृश्चिक राशि की बात कर लें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन मुझे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत परेशानियों वाला नज़र आ रहा है। आज उनका स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब रहने वाला है। स्वास्थ्य के अगर ऐसे लोग जो कि किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, उनको किसी भी तरीके की पुरानी कोई बीमारी चल रही है तो उन्हें ये चाहिए कि वो आज प्रॉपर मेडिकेशन रखें। ब्लड प्रेशर वगैरह उनको आज उनका हाई हो सकता है, बढ़ सकता है। अगर डायबिटिक हैं तो शुगर भी उनकी आज बढ़ सकती है। आज उनको डॉक्टर के पास जाने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो आज उनको के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अच्छा दिन नहीं है। बाकी चीज़ें उनकी आज सामान्य रहने वाली हैं।
बाकी चीज़ों में उनको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का जो शुभ अंक है वो रहने वाला है 8 और शुभ रंग वो है आज उनका मैरून। तो और उसके अलावा आज उन्हें चाहिए कि भगवान शिव को कुछ लाल रंग के पुष्प अर्पित करें, जिससे उनको फायदा होगा। धनु राशि की बात करें, धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन साझेदारी वाले कामों में उनको कामयाब बनाने वाला दिन है। अगर वो साझेदारी के जो भी काम करेंगे उनको कामयाबी मिलेगी। उनको उनके जो पत्नी है वो भी उनका आज पूरा सहयोग करेगी। दाम्पत्य जीवन उनका आज अच्छा रहेगा। कहीं घूमने भी जा सकते हैं अपने जीवन साथी के साथ। और उसके अलावा कुल मिलाकर एक अच्छी आज वो एक अच्छा पूरा दिन बहुत अच्छा महसूस करेंगे, अच्छा रहेगा। और उनका जो अफसर हैं वो भी उनका सहयोग करेंगे, सरकारी अधिकारी भी उनका सहयोग करेंगे। तो कुल मिला के अच्छा दिन है धनु राशि के जातकों के लिए। और उनका जो शुभ अंक है वो आज रहने वाला है 7 और शुभ रंग वो रहने वाला है क्रीम या आइवरी। तो जो उनको आज ये चाहिए वो थोड़े पेड़े माता लक्ष्मी को चढ़ाएं या भगवान विष्णु की आराधना करें, उनको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब डॉक्टर साहब एक चीज़ हम ये समझना चाहेंगे, जैसे वास्तु शास्त्र वास्तु दोष की बात करें, माफ़ कीजिएगा, वास्तु दोष की बात कर रहे हैं। अगर किसी के घर में वास्तु दोष है, अगर उसको आप लोग जाते हैं फिर उसका वास्तु दोष सही कर देते हैं, सब कुछ उसका घर फिर से सही हो जाता है और सब कुछ सही तरीके से हो जाता है, तो उसके बाद क्या जो डायबिटीज़ की बीमारी है वो क्या सही होती है या फिर उस पर असर पड़ता है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक हो जाता है तो उसके बाद एक्चुअल क्या है कि डायबिटिक एक क्रोनिक डिजीज है जो कि लगातार कांस्टेंट धीरे धीरे उसके बढ़ती चली जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें बॉडी में डिसऑर्डर्स उसके बॉडी में बढ़ाती है। अगर वो लोग शुगर का कंट्रोल रखते हैं, कहना चाहिए, तो उनके बॉडी में बाकी के डिसऑर्डर्स नहीं होते, क्योंकि है ना। तो उस वाले कई बार ऐसा होता है डायबिटीज एक बहुत बड़े कॉज होती है, जैसे कहना चाहिए कि किडनी फेलियर वगैरह के जो मरीज होते हैं उनको डायबिटीज होती है। तो ऐसे अब आप अगर हम ये कहते हैं कि ऐसे भवन, ऐसा अभी भी सैकड़ों ऐसे लोग, मैंने कई ऐसे भवन देखे हैं जो कि पूरे वास्तु के अनुरूप हैं, फिर भी उनके घर में डायबिटीज है, डायबिटिक पेशेंट है। तो अगर हम अगर ऐसे लोग जिनके भवन में वास्तु दोष हैं और उनको डायबिटीज हुई, अब क्या है कि वो ऐसे लोग, उनका मेडिकेशन बहुत हैवी हो रहा है। वास्तु का कि जो दोष हैं अगर हम उनको रिमूव कर दें, उनको हम ठीक कर दें, उनको हम करेक्ट कर दें, तो केवल एक वास्तु दोष बहुत बड़ा रीजन नहीं होता है इन सारी चीज़ों में। 2 या 3 वास्तु दोष जब घर के अंदर होते हैं तब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो ऐसे केसों में जब हम वास्तु दोषों को ठीक भी कर देते हैं तो भी जो क्रोनिक डिजीज है लाइक डायबिटीज, वो एकदम ठीक नहीं होती। अब क्या है कि आदमी ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति का मेडिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो ये ज़रूर है कि अगर हम वास्तु को ठीक कर देते हैं तो मेडिकेशन में कम से कम 50% का रिडक्शन आ जाता है। ये ऐसा मैंने हज़ारों केसों में पाया है। कई केसों में मैंने अपने जिन लोगों के यहाँ मैंने काम किया है उसमें कई केसों में पाया है। ऐसे कई लोग ऐसे थे जो इंसुलिन पर थे, इंसुलिन से वो आके इंसुलिन टैबलेट्स के अलावा बहुत सारी गोलियां खाते थे और वो इंसुलिन पर भी थे, फिर भी उनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो ऐसे लोगों को जब उनका प्रॉपर वो किया तो प्रॉपरली अगर हमने वास्तु दोषों का मकान का भवन के वो दूर किए तो उनका जो मेडिकेशन है उसमें पूरा 50% का रिडक्शन इमीडिएट आ गया था दूसरे महीने से ही। तो अगर आपका मेडिकेशन भी कम हो जाता है वास्तु दोषों को दूर करके तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। चलिए अब राशि की तरफ भी बढ़ लेते हैं। मकर राशि की बात कर ले तो मकर राशि के लिए कैसा दिन है? मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन उनके ससुराल पक्ष से, उनके जैसे बोलना चाहिए ननिहाल पक्ष से, मामा पक्ष से आज उनको लाभ मिलने वाला है। उनको आज का दिन अच्छा जाने वाला है। और उसके अलावा आज उनके जो शत्रुओं पर भी वो आज विजय प्राप्त करेंगे, वहाँ पर भी एक अच्छा दिन है। सरकारी अगर वो सरकारी ऑफिसर हैं या सरकार किसी भी ऑफिस में वो काम करते हैं, वहाँ पर भी आज उनका जैसे कहेंगे शत्रु एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन आज वो शत्रु कामयाब नहीं हो पाएंगे। कुल मिला के उनको आज पराजय का सामना करना ही पड़ेगा उनके शत्रुओं को। तो मकर राशि के जातकों के लिए इस दृष्टिकोण से देखूं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर मैं धन की बात करूं तो आज का दिन उनका सामान्य रहने वाला है। धन लाभ में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में उनका दिन बहुत अच्छा है। और तो आज का जो उनका शुभ अंक है वो रहने वाला है 6 और शुभ रंग रहने वाला गहरा हरा। आज उनको
थोड़ी धूप और भगवान धूप घास भगवान गणेश पर चढ़ानी चाहिए, भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। और कुंभ राशि की बात कर लें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए की अगर जब हम बात करते हैं तो आज का दिन जो कुंभ राशि के जातकों के लिए है वो थोड़ा पीड़ादायक दिन है। शरीर में वो थोड़ी पीड़ा का अनुभव करेंगे। यूरिक एसिड से पीड़ित लोग भी आज परेशान रहेंगे। जोड़ों में दर्द की समस्याएं उनको आज रहेंगी और सिर में दर्द भी हो सकता है। माइग्रेन के जो लोग माइग्रेन के जो पेशेंट हैं उनको आज का दिन थोड़ा भारी जाने वाला है। सिर दर्द और शारीरिक पेन उनके साथ आज जाने वाला है। और वो यहीं पर अगर हम बात कर देखें तो उनके जो बच्चे हैं वो भी आज उनका सहयोग नहीं करने वाले हैं, जिसकी वजह से उनको थोड़ा मानसिक थकान का भी अनुभव करेंगे। बाकी चीज़ों में आज का दिन उनका ठीक ठाक मुझे नज़र आ रहा है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का जो उनका जो शुभ अंक है वो मुझे वो है 5 और शुभ रंग है वो रहेगा केसरिया। उन्हें आज चाहिए कि वो एक केसर का टीका लगा के घर से बाहर निकलें, निश्चित रूप से उनको फायदा होगा। मीन राशि की बात कर लें, लास्ट राशि। मीन राशि के जातकों को आज का जो दिन है वो थोड़ा परेशानी करने वाला है। आज का जो एक जैसे बोल के वो आज थोड़े से एक अजीब सी उनको बेचैनी रहेगी। उनके परिवार में भी और ऑफिस में एक इम्पेशेंस ऑफ एटमॉस्फेयर रहेगा जहाँ पे एक बेचैनी का वातावरण का वो अनुभव करेंगे। पारिवारिक कलह भी उनके यहाँ हो सकती है थोड़ी बहुत, तो जिसके प्रति उनको आज सावधान रहना चाहिए। बाकी चीज़ों में उनका दिन सामान्य है। आज का जो शुभ अंक है वो उनका रहने वाला है 4 और शुभ रंग जो है वो रहने वाला है सफ़ेद। उन्हें आज चाहिए भगवान शिव को दूध चढ़ाए। अच्छा, एक चीज़ और डॉक्टर साहब समझेंगे कि देखिए कई ऐसे घर होते हैं जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, कोई वास्तु की कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने भी देखे होंगे कई ऐसे घर होंगे वास्तु के कई प्रॉब्लम नहीं, बावजूद इसके वहाँ डायबिटीज़ हो रहा है लोगों को। देखिए एक्चुअल क्या है कि हमारा कंसर्न ये नहीं है कि एक्चुअल क्या है, बहुत सारे रीजन होते हैं। जेनेटिक भी उसमें रीजन है। बहुत से लोगों को फैमिली हिस्ट्री होती है, उसके पिता को, माँ को, नाना नानी, इन लोगों को भी डायबिटीज रही होती है, तो उनको जेनेटिक रीजन भी हो सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे पता लग रहा है कि फैमिली में जिस भवन में पिता रह रहे होते हैं, बेटा रह रहा होता है, तो डॉक्टर उसको कहते हैं आपको जेनेटिक्स है, और पता लग रहा है उसी भवन में वो रह रहा है, मकान में कोई चेंज किया नहीं है, और वही वाला दोष इस पीढ़ी में भी आ रहा है, तो बच्चों को भी तो जल्दी डायबिटिक हो रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं उसमें जेनेटिक्स का भी एक रोल है, जेनेटिक भी एक रीजन है। और हमारा कंसर्न ये नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि बहुत से लोगों को पता लगा 50 से 60 के ऊपर जाके अगर किसी को डायबिटीज हो जाती है तो बॉडी में डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। क्योंकि एक बहुत लंबे समय के, एक पूरी उम्र के बाद अगर किसी की बॉडी में कोई डिसऑर्डर होता है तो ये कहा जा सकता है कि उसको बॉडी का कोई डिसऑर्डर है। लेकिन ऐसे लोग आज आप देखो 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में ये लोग डायबिटिक हो रहे हैं। ये हमारा कंसर्न है। तो ऐसे लोगों को ये जो एक जैसा होता है कि किसी के फैमिली में कोई हिस्ट्री होती है कि लगभग 50 साल के बाद में डायबिटीज हो जाती है, और उसी फैमिली में उनके बच्चों को डायबिटीज हो जाती है 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई भवन में चेंज या कोई ना कोई दोष इन्वॉल्व होता है। मतलब अगर छोटे बच्चों को हो रही है, छोटे उम्र में कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ है। हाँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल है, कोई ना कोई रोल है, मतलब वास्तु का कोई रोल है। हाँ। अच्छा, तो अब उसमें आपने जैसे बताया कि जिस कमरे में कोई पिताजी रह रहे हैं, मान लीजिए। नहीं, पिताजी के रहने का वाला कमरे का कंसर्न नहीं है। एक्चुअल क्या होता है कि एक बहुत कॉमन दोष है बस उसमें क्या होता है कि जब भी कहीं ड्रेनेज सिस्टम किसी भी भवन में हो जाता है, सेप्टिक टैंक का प्लेसमेंट गलत जगह पर हो जाता है, और ड्रेनेज सिस्टम जो है क्या है, वो एक तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम है बॉडी का। जैसे भवन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो गया, वो ड्रेनेज सिस्टम हो गया। तो उसमें क्या होता है कि पानी की जो निकासी है गलत तरीके से हो रही है, तो डायबिटीज एक बहुत बड़ा रीजन ऐसे लोगों के घरों में मैंने पाया है। और जहाँ पर साउथ ईस्ट जोन में डिस्टर्बेंसेस मिलते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा रीजन पाया है। जहाँ पर साउथ वेस्ट जोन, क्योंकि पेट से रिलेटेड, कहीं पैंक्रियाज से रिलेटेड डिजीज है, साउथ वेस्ट जोन में भी भीषण वास्तु दोष मिलते हैं, जहाँ पर हमने इसको जो डायबिटिक लोग हैं उनको भीषण दोस्तों की वजह से भी हमने पीड़ित पाया है। तो सही कैसे, मतलब सही कैसे हो? देखिए, सही करने के लिए तो जो सबसे बड़ी बात है कि आदमी को इन सारी चीज़ों के आदमी अगर एक बार डायबिटीज हो जाती है तो इसको वास्तु को हम करेक्ट करके मेडिकेशन तो कम कर सकते हैं,
और कोई भी जैसे बोलना चाहिए, कोई भी ऐसी कभी मेडिकल साइंस भी ये नहीं कहती कि एक बार डायबिटीज हो गई तो वो ठीक हो जाएगी। मेडिकल साइंस का भी कहना यह है कि दे कैन मैनेज डायबिटीज बट नॉट क्योर। वो इलाज नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, लेकिन मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट के एक पार्ट में अगर आप वास्तु को भी अपना लेते हैं तो आपका मेडिकेशन निश्चित रूप से कम हो जाता है, ऐसा मेरे अनुभव में है। मतलब कि आप वास्तु को भी अपना लेते हैं और आप दवाई तो ले ही रहे हैं, तो सारी चीजें फिर कंट्रोल, मेडिकेशन में कंट्रोल कमी आ जाती है। कमी आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। दोस्तों, तो हम क्रोनिक डिसीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं और कल फिर हम एक नई चीज़ को लेकर आएंगे, एक नई बीमारी को लेकर आएंगे, एक नए क्रोनिक डिजीज को लेकर आएंगे और जानेंगे वास्तु का उस पर कैसे प्रभाव पड़ता है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एचएनएन न्यूज़। नमस्कार।